हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ बिहार राज्य के कुशीनगर में और मैं यहाँ आज विज़िट करने आया हूँ रामाभार स्तूप को, जिसे मुकुटबंधन स्तूप भी कहा जाता है बुद्धिस्ट साहित्य में। बुद्धा के समय में यहाँ पर कुशीनगर में मल्लाओं का गणराज्य था और भगवान बुद्ध का यहाँ पर जब परिनिर्वाण हुआ तो मल्लाओं ने पूरी राजकीय सम्मान के साथ इसी स्थल पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया और उसी के ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुकुटबंधन स्तूप तथा रामाभार झील के किनारे बने होने के कारण इसे रामाभार स्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण कराया गया। मैं आया हूँ कुशीनगर में और कुशीनगर में मैं आया हूँ रामाभार स्तूप देखने के लिए। यह जगह जो है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए ये स्तूप उनके याद में बनाया गया है। इस स्तूप की खुदाई संभवतः 1910 और 1956 में की गई। कुशीनगर में मल्लाओं का गणराज्य था। जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो मल्लाओं ने पूरी राजकीय सम्मान के साथ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया था और बाद में इसी जगह पर इस भव्य मुक्तबंधन चैत्य तथा रामाभार स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्धा के समय में कुशीनारा एक गणराज्य था और यहीं पर ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद इसी हिरण्यवती नदी के किनारे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मल्लाओं के गणराज्य द्वारा किया गया और हिरण्यवती नदी के तट के किनारे ही यहाँ पर भगवान बुद्ध का भव्य स्मारक जो कि अंतिम संस्कार का स्थल है, वहाँ पर रामाभार झील के किनारे होने के कारण उसे रामाभार स्तूप तथा उसे ही बौद्ध साहित्य में मुकुटबंधन स्तूप या चैत्य कहा जाता है, उसे बनवाया गया। हिरण्यवती नदी के किनारे ही भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके स्मरण में यहाँ पर एक उपवन बनाया गया है जिसका नामकरण आनंद उपवन किया गया है। कुशीनारा यानी कुशीनगर मल्लाओं का गणराज्य था और इसी हिरण्यवती नदी के किनारे वो गणराज्य बसा हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यानी लास्ट सरमन इसी हिरण्यवती नदी के किनारे दो शाल वृक्ष के बीच में लेट कर दिया था। इसलिए बुद्धिस्ट परंपराओं में इस हिरण्यवती नदी का काफ़ी महत्व है। भगवान बुद्ध के एक और शिष्य जो कि वैद्यक शास्त्र यानी मेडिकल साइंस में काफ़ी निपुण थे, ऐसे जीवक, इनका यहाँ पर इनके नाम से भी यहाँ पर एक उपवन बनाया गया है और ये भी हिरण्यवती नदी के तट पर ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ।